नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर सिंह और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज़। जैसा कि आज हम आ चुके हैं वेस्ट नगर इलाके में, जहां पे आए हैं हम मिलने ऐसी शख्सियत से जो कि कांग्रेस परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अपने क्षेत्र में एक सोशल वर्कर के तौर पे, एक समाज सेवी के तौर पे हमेशा जिसने काम किया, कदम से कदम मिला के संगठन के साथ जुड़ के जिन्होंने काम किया, ऐसे आज हमारे बीच एक शख्स हैं जिनका नाम है विनय शंकर दुबे जी, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आबकारी शराब नीतियों पे जिन्होंने एक अभियान चलाया, लोगों के साथ मिलकर विरोध किया, क्षेत्र में ठेका ना खुलने के लिए बहुत सारे अपनी तरफ से प्रयत्न किए और इसमें आज सफलता भी मिली। तो आइए सफलता के बारे में बात करते हैं विनय जी से। विनय जी, अपने विचार प्रकट करें, अपने परिचय अपने शब्दों में हमें बताएं, किस तरीके से आपको, अगर बात की जाए इस नीति का विरोध करने में क्या क्या परेशानियां आई, किस तरीके से आज आपको ये उपलब्धि मिली? जी, धन्यवाद आपको कि आपने इस आबकारी नीति के विरोध में और विनोद नगर में नरवाना रोड पे जो ठेका खुला हुआ है, इसके विरोध में आपने धन्यवाद दिया। ये धन्यवाद सिर्फ हमारा ही नहीं है, एक कांग्रेस परिवार वेस्ट विनोद नगर के लिए धन्यवाद है, जो पूरी कांग्रेस परिवार के एक एक सदस्य वहाँ एक मिशन को मानते हुए उन्होंने वहाँ पे एक एजिटेशन किया और एक 10 से 12 दिनों तक वहाँ डटे रहे। मकसद सिर्फ इतना था कि हर एक कांग्रेस सदस्य प्रणबद्ध था, संकल्पबद्ध था कि आबकारी नीति के तहत जो उप मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ शराब के ठेके ठीक उनके ऑफिस के सामने खुलवाया जा रहा था, उसको किसी भी तरह बंद कर किया जाए। चूँकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो कानूनी लड़ाई और एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न है ये मुझे बेहतर ढंग से पता था। मैं अपनी जनमानस, अपनी भाइयों को देखते हुए, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी से जो हमें सुझाव मिले, जो हमें उनसे प्रेरणा मिले, उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे पता था कि उनके क्रियाकलापों के द्वारा जब वो वर्तमान में जब वहाँ पे अपने विधायक थे तो उन्होंने पहला ठेका पांडव नगर में बंद कराया। वो कांग्रेस परिवार ही था जो अपने सत्ता के कार्यकाल में, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था। दो तरह की मानसिकता उभर के आती थी, एक था कि दिल्ली के रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, दूसरी मानसिकता थी कि जनमानस के कल्याण के लिए ठेके को बंद कराया जाए। हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत ने उसको लोगों की भलाई के लिए वो ठेके को बंद कराया। उससे हमें प्रेरणा मिली, उनके सुझावों को देखते हुए जब हमें लगा कि ये सामाजिक लड़ाई राजनीतिक लड़ाई में हम पे दबाव का खेल खेला जा रहा है, आगे सत्ता पक्ष है, उनके मैकेनिज्म हैं और अन्य पहलुएं हैं जो किसी भी तरह ये जीत पे अड़े हुए हैं कि विनोद नगर के बच्चों को हम शराब में ढकेले, यहाँ को शराब मुक्ति हम नहीं होने देंगे। आबकारी नीति के चलते हम विनोद नगर में 3-3 ठेका लगाएंगे। अगर ये ठेके को बंद कराने में हमारी सफलता नहीं मिलती तो आज ये जो सत्ता पे बैठे सत्तासीन शराब माफिया के लोग हैं, वो नो डाउट कि यहाँ 3 ठेका आज खुल गई होती और विनोद नगर 3 ठेकों से पीड़ित होती। जैसे ही हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी के प्रेरणा से जो हमें शक्ति मिली और साथ साथ हमारे जो कार्यकर्ता बंधु थे, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी के जो साथ मिला और उन्होंने उस साथ में उस एजिटेशन में उन्होंने अपने साथ, वो बीमारी से भी दूषित हो गए लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। हमारी बहन सेतिया में बहन थी जो ये भी एक तरह से शराब के ठेके के लिए ये अपनी पूरी मानसिक स्थिति से और शारीरिक स्थिति से ये एग्रेसिव थी कि किसी तरह बंद कराया जाए, क्योंकि उनकी सोसाइटी के साथ था। हमारे डी ब्लॉक के साथी जो दिन और रात तत्पर थे, खास रूप से हमारे अखंड प्रताप दुबे जी, हमारे शाहनवाज भाई, हमारे शंकर भाई, हमारे मनीष भाई और अन्य भी साथी, अब्दुल कादिर जी यहाँ नहीं है, अन्य साथी भूले भाई, हमारे वकील साहब राजकुमार जी और भी अन्य साथी थे।
माफ कीजिएगा, बहुत अन्य साथी, हमारे सदाब बहन भी थी, जो अन्य साथी जो तत्पर थे, अटूट कांग्रेस कार्यकर्ता थे, बहुत ऐसे साथी थे जो डटे हुए थे कि नहीं, हमारा मकसद यही है कि विनोद नगर में, खासकर और डी ब्लॉक में ठेका खुला हुआ, तो डी ब्लॉक को हम कैसे उसको मुक्ति दिलाएं। ये जैसे ही हमें पता चला कि नहीं, ये गवर्नमेंट, शराब माफिया, शराब मंत्री इसको ईगो प्रॉब्लम में ले रहे हैं, उनका चूंकि उनके ऑफिस के कार्यालय के सामने है, उनके छत्र छाया के सामने है, और उनका मकसद यही है कि हम किसी भी तरह इस ठेके को बंद न होने दें। तो वो फिर हमने क्या किया, हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया। चूंकि हमारे साथ RWA के लोग थे, मार्केट एसोसिएशन के लोग थे, बुजुर्ग थी और महिलाएं थी, 100 महिलाएं वहां बैठती थी। शायद आपने इंटरव्यू लिया होगा तो आपको पता है, उनका सिर्फ यही एक ही मकसद था कि अपने बच्चों की जिंदगी सुरक्षित करें, आने वाले भविष्य को वेस्ट विनोद नगर से, शराब से मुक्ति दिलाकर हम सुरक्षित करें, अपने बच्चे, अपने परिवार को सुरक्षित करें। तो इसके लिए उनकी एक ही वेदना थी कि किसी भी तरह ना बंद हो। उस वेदना को देखते हुए हमें एक शक्ति मिली, और शक्ति के आधार पे मैंने हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया, जो हमारे नाम से PIL था। ये PIL की कॉपी आप देख सकते हैं, ये PIL की कॉपी है जो मेरे नाम से है। ये आप जनता को भी दिखाएं। जनता को PIL की कॉपी है, जिसमें ऑर्डर की कॉपी है, ऑर्डर की कॉपी है, जिसमें पहला ऑर्डर हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2022 को लिया था। 20 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। एक्साइज डिपार्टमेंट, MCD डिपार्टमेंट, SHO और दिल्ली सरकार को नोटिस किया। उन धारा के मापदंड के अनुरूप आप ये ठेका खोल रहे हैं। इसकी मापदंड क्या है, इसकी जनमानस की आकांक्षाओं को क्या आपने देखा है, क्या इंस्पेक्शन किया है, इसको करते हुए हाई कोर्ट ने जैसे ही संज्ञान लिया, संज्ञान के बाद ये 15 मार्च को हाई कोर्ट ने ऑर्डर को नेक्स्ट ऑर्डर दिया था। उसमें सारी डिपार्टमेंट को रिप्लाई फाइल करनी थी जो संज्ञान लिया हुआ था। जैसे ही शराब माफियों को पता चला कि हम हाई कोर्ट में चले गए, डबल बेंच का ऑर्डर था, चूंकि चीफ जस्टिस ने ऑर्डर नोटिस किया था, तो शराब माफिया ने सिंगल बेंच में चले गए। एक तरह से हमने जो कानून में प्रोविजन है उसको हमने हाई कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस के सामने उसको सुपुर्द किया, उसको उस चीजों को उठाई, कहा कानूनी पहलुओं से। इसमें कोई राजनीतिक नहीं छुपा था, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं था, सिर्फ जनमानस की आकांक्षाएं थी, और कानून के धाराओं को जो नजरअंदाज करके ठेके को खोलने के कार्य किया गया था, उसको हमने उठाया था, रेज किया था, सिर्फ इसलिए कि आबकारी नीति के प्रोविजन में भी ये ठेका सत्य और प्रमाणित नहीं था, उसको भी मापदंड से ताक पे रखा गया था। इसलिए क्योंकि शराब मंत्री और उप मुख्यमंत्री का सामने कार्यालय था, और वो अपने छत्र छाया में इसको खुलवाने वाले थे। इसलिए तो उस चीजों को जो कानूनी प्रोविजन है उसको हमने लेट डाउन किया, और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। 15 तारीख को इसमें डेट था, जिसमें ये रिप्लाई है मेरे नाम से, ये विनय शंकर दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ MCD। आप देख सकते हैं इस रिप्लाई में MCD ने कही है कि हमने ठेके को सील कर दिया, मतलब सत्य का जीत हुआ। इस रिप्लाई में MCD ने ये कही है, शोकॉज किया है शराब माफियों को, उसके बाद इसको मिसयूज ऑफ प्रीमिसेस, ये ताला सील की कॉपी भी लगा। इसने MCD ने इस दुकान को सील कर दिया, और ये एक तरह से हमारे पूरे कांग्रेस परिवार, वेस्ट विनोद नगर के कांग्रेस परिवार, दिल्ली के कांग्रेस परिवार का ये जीत है। पूरे वेस्ट विनोद नगर और खासकर हमारे डी ब्लॉक के साथी जो ज्यादा पीड़ित पूरा वेस्ट विनोद नगर था, उनकी जीत है। हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनकी जीत है। साथ में जो महिलाएं थी, जो मातृ शक्ति ठेके पे बैठी थी, उनकी जीत है। जो कार्यकर्ता साथ में मेरे हम लोग के साथ एक साथ हम डटे हुए थे वहाँ पे, जो RWA एसोसिएशन के लोग थे, जो मार्केट एसोसिएशन के लोग थे, उनकी जीत है। क्योंकि शराब माफियों ने हाई कोर्ट से संज्ञान लेने के बाद भी ठेका खोले 1 महीने, और वो लोगों में एक भ्रम फैलाने की कोशिश किया था कि देखो कांग्रेस के लोगों ने 10 दिन धरने पे बैठा और क्या कर लिया, फिर भी हमारी ठेका नहीं बंद कराए, अब हम पूरे दिल्ली को ठेकों से पाट देंगे, हर जगह ठेका खोलेंगे। आप देखो कांग्रेसियों की वादा खोखला है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हम
जब जब वादा करते हैं तो वादा को निभाना चाहते हैं, चाहे आगे मौत भी आ जाए हम उससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम कांग्रेसी परिवार के लोग हैं। हम सिद्धांतों के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, अपने मकसद अपने फायदा के लिए कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हमने प्रण ले लिया था, अपने मार्गदर्शक के साक्षी मान के प्रण लिया था। हमारे मार्गदर्शक ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अपने भाषण में कही थी कि ये ठेका किसी भी तरह बंद होना चाहिए, और उनसे प्रेरणा पाके हमने हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी और कानूनी लड़ाई में हमें सफलता मिली। ये सफलता पूरे वेस्ट विनोद नगर के वासियों का है, हमारे बुजुर्ग महिलाओं का है, हमारे उन साथियों का है जो साथी साथ में डटे रहे, और सारे RWA मार्केट एसोसिएशन का जीत है। आज अन्य पार्टियां भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, हमने ये किया वो किया, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। और सत्य ये डॉक्यूमेंट्री ट्रूथ है, डॉक्यूमेंट्री सत्य है, जो हर विनोद नगर के वासी के माथे पे एक तिलक लगी हुई है। वो गर्व से कह सकता है कि आज हम ठेके से मुक्ति मिली है हमें, और ठेके से मुक्ति का कारण है कि हमारे पूरे कांग्रेस परिवार, साथ साथ विनोद नगर के वासी और साथ साथ विनोद नगर के परिवार ने मिलकर हमने लड़ाई लड़ी। मैं आपको वादा दिला करता हूं दोबारा, अगर कोई भी विपत्ति आए, कोई भी अगर अराजकता फैलाने की कोशिश करे, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी ऐसे वर्ग हो, अगर हम एक साथ मिलके अगर कोई भी कार्य को करते हैं तो सत्य के हमेशा जीत होती है। और ये उदाहरण है कि सत्य जीता है और सत्य के साथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता खड़ा है।